अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ये है उर्दू पॉइंट और आप देख रहे हैं प्रोग्राम चिट चैट कॉर्नर्स ऑफिशा नकवी के साथ। प्रोग्राम में हम सबसे पहले शामिल करेंगे पाकिस्तानी फिल्म और ड्रामा इंडस्ट्री के सितारों के हवाले से कुछ खबरें। नाजरीन, अब पाकिस्तान के नामवर क्रिकेटर शुएब मलिक के घर बेटे ने जन्म लिया है, जिसकी इतला उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए तमाम फैंस को दी है। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर शुएब मलिक ने बताया कि वो काफ़ी पुरजोश हैं और उनके यहाँ लड़के की पैदाइश हुई है। खिलाड़ी ने अपनी अहलिया की सेहत के मुतालिक भी बताया है कि वो भी बिल्कुल ठीक हैं और शुएब मलिक ने अपने दोस्तों और मद्दाहों का शुक्रिया भी अदा किया है। उनके ट्वीट के बाद कई दीगर खिलाड़ियों और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने मुबारकबादें देना भी शुरू कर दी है। फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर ने भी शुएब मलिक को इस खुशी की मुबारकबाद दी और इस मौके पर अदाकारा मावरा हुसैन ने भी ट्वीट की। शुएब मलिक ने ताहाल अपने बेटे की कोई तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर नहीं की और ख्याल रहे कि शुएब मलिक और सानिया मिर्ज़ा ने 8 साल कबल अप्रैल 2010 में शादी की थी और शादी के बाद दोनों ने मुश्तरका तौर पर दुबई में रहने का फैसला किया था। ताहम दोनों ने कई दिन भारत और पाकिस्तान में भी एक साथ गुजारे हैं। दोनों की बतौर जोड़ा मुस्तकिल रिहाइश गाह अगरचे दुबई में ही है, ताहम अपने अपने प्रोफेशन की मसरूफियात के बाइस शुएब और सानिया ज़्यादातर अपने अपने ममालिक में ही रहते हैं। नाज़रीन, वाज़ेह रहे कि सानिया मिर्ज़ा ने रवां साल भी ये ऐलान किया था कि वो और शुएब मलिक अपने बच्चों के नामों के साथ मिर्ज़ा मलिक लगाएंगे और यही वजह है कि शुएब मलिक ने अपने बेटे के लिए बेबी मिर्ज़ा मलिक का हैशटैग इस्तेमाल किया है। याद रहे कि एक इवेंट के दौरान सानिया मिर्ज़ा से पूछा गया था कि उनके बच्चे की शहरियत क्या होगी, जिस पर उन्होंने कहा था कि हम अपनी जिम्मेदारियों से आगाह हैं मगर हम शहरियत के मामले को संजीदगी से नहीं लेते। ये शहर सुर्खियों में तो अच्छा लग सकता है मगर घर में हमारे लिए इसकी कोई अहमियत नहीं है। दुनिया का चक्कर लगाने की गर्ज से मिशन परवाज पर निकलने वाले पाकिस्तानी गुलकार, अदाकार और मेज़बान फ़ख्र आलम ने नया वीज़ा मिलने पर हुकूमत पाकिस्तान और रूसी हुकाम का शुक्रिया अदा किया है। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तानी गुलकार और अदाकार फ़ख्र आलम ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में कहा है कि उन्हें नया वीज़ा मिल गया है और पाकिस्तानी आर्टिस्ट ने वीज़ा मिलने पर हुकूमत पाकिस्तान, रूसी हुकाम और दोस्तों समेत पाकिस्तान की आवाम और मीडिया का भी शुक्रिया अदा किया है। नाज़रीन, याद रहे कि गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तानी आर्टिस्ट फ़ख्र आलम को रूसी हुकाम ने वीज़ा ख़त्म होने पर हिरासत में ले लिया था और रूस के एयरपोर्ट पहुंचने से पहले ही गुलकार के वीज़े की मुद्दत ख़त्म हो गई थी। वाज़ेह रहे कि फ़ख्र आलम ने 10 अक्टूबर की सुबह 7 बजे अमरीकी रियासत फ्लोरिडा के शहर वाटर से मिशन परवाज़ का आगाज़ किया था और मिशन के तहत वो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के 32 स्टॉप्स पर जाएंगे, जिसका दौरानिया 28 दिनों पर मुश्तमिल होगा। अदाकार एहसन खान करीबी अजीज़ की शादी की तकरीब में शिरकत के लिए इस्लामाबाद रवाना हो गए हैं। तफसीलात के मुताबिक अदाकार एहसन खान 4 रोज़ कबल निजी मसरूफियात के हवाले से खुसूसी तौर पर लाहौर आए थे और इस दौरान उन्होंने शोबिस से वाबस्ता सीनियर सहाफ़ियों से भी मुलाकात की थी। गुज़श्ता शब वो लाहौर से इस्लामाबाद रवाना हो गए, जहाँ वो अपने करीबी अजीज़ की शादी में शिरकत करेंगे। नाज़रीन, मेहंदी और बारात की तकरीब में शिरकत करने के बाद एहसन खान कराची रवाना हो जाएंगे। अब ज़रा रुख करते हैं बॉलीवुड का। बॉलीवुड के छोटे नवाब सैफ अली खान ने बेटे तैमूर अली खान को मॉडलिंग के मैदान में उतारने का फैसला कर लिया है। जी हाँ नाजरीन, भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बॉलीवुड के मारूफ अदाकार सैफ अली खान ने अपने बेटे तैमूर अली खान से मुतालिक बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि तैमूर अब इस उम्र में दाखिल हो गया है कि वह बआसानी मॉडलिंग की दुनिया में कदम रख सकता है। अगर बच्चों के पैम्पर्स समेत दीगर मसनूआत का महंगा टीवी कमर्शियल मिला तो वह ज़रूर तैमूर से मॉडलिंग कराना पसंद करेंगे। सैफ अली खान ने बताया है कि वो तैमूर के इश्तहार से हासिल होने वाली रकम तैमूर की तालीम पर खर्च करेंगे। सैफ ने मज़ाहिया अंदाज में कहा कि मैं पहले ही इस पर बहुत रकम खर्च कर चुका हूँ और बकिया रकम इसकी तालीम पर खर्च करूँगा। सैफ ने बताया कि मेरी अहलिया करीना कपूर तैमूर से मॉडलिंग करवाने को बुरा समझती हैं। वो कहती हैं कि मैं तैमूर को फ़रोख्त नहीं कर सकती क्योंकि मॉडलिंग के लिए वो खुद काफ़ी हैं। बॉलीवुड की मारूफ अदाकारा दीपिका पादुकोण के वालिद ने बेटी और रणबीर कपूर के अफेयर के मुतालिक खामोशी तोड़ दी। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बॉलीवुड की डिम्पल गर्ल दीपिका पादुकोण और उनके वालिद प्रकाश पादुकोण ने निजी टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया, जिसमें उनसे कई मौज़ूआत पर बातचीत की गई थी। जबकि दीपिका और रणबीर के हवाले से वालिद प्रकाश ने कहा कि इब्तिदा में दीपिका और रणबीर की कुर्बतों की अफवाहों की वजह से काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा, लेकिन अब हम इन अफवाहों के आदी हो चुके हैं।
प्रकाश पादुकोण ने कहा है कि मीडिया में नशर होने वाली कुछ खबरें बेमायनी और सच पर मबनी नहीं होती, लेकिन ये सब इस पेशे का हिस्सा है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हमेशा आपके साथ अच्छा ही हो, बल्कि मनफी बातों का भी सामना करना पड़ता है। नाज़रीन, दीपिका के वालिद ने बताया कि वालिदैन के लिए बहुत अहम बात है कि वो किसी चीज़ में पसंद और जज्बे के फ़र्क को महसूस कर सकें। उनका कहना था कि जब तक दीपिका को बैडमिंटन खेलना पसंद था, लेकिन इसका जज्बा मॉडलिंग था और वो उसने कर दिखाया। पाकिस्तान में भारतीय ड्रामों और प्रोग्रामों की नुमाइश पर पाबंदी के फैसले से बॉलीवुड की तारीखी महंगी तरीन फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान की नुमाइश पर ख़तरे की घंटियां बजने लगी हैं। फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान की नुमाइश से जहां इम्पोर्टर के मुनाफे बख्श कारोबार की तवक्कुआत पूरे ना होने का खदशा बढ़ गया है, वहीं सिनेमा घरों को भी माली खसारे का अंदेशा है। पाकिस्तान में भारतीय फिल्मों की नुमाइश के मुख्तलिफ हल्के के जोर दे रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को पाक से ज़मीन पर भारतीय फिल्मों की नुमाइश पर पाबंदी लगाने के अहकामात भी जारी कर दे। दूसरी जानिब सिनेमा मुंतज़मीन और इम्पोर्टर्स चाहते हैं कि फिलवक्त बॉलीवुड फिल्म पर किसी किस्म की पाबंदी आयद ना हो, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो फिर सिनेमा वीरान होंगे, क्योंकि पाकिस्तानी फिल्मों की बदौलत सिनेमा घर चलना अभी मुमकिन नहीं है। उनका कहना था इस वक्त पाकिस्तानी फिल्म और सिनेमा इंडस्ट्री की बहाली, बेहतरी और फ़ायदे के लिए इम्पोर्टेड फिल्मों की नुमाइश ज़रूरी है। नाजरीन, मलाइका अरोड़ा और अर्जुन कपूर को इंडिया गॉट टैलेंट के सेट पर देखा गया, जिसके बाद 2 रोज़ कबल ही ये खबर सामने आई थी कि दोनों आइंदा साल तक शादी करने के ख्वाहां हैं। NDTV के टीवी ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि ज़राए से बताया है कि अर्जुन कपूर और मलाइका अरोड़ा के दरमियान उम्र में काफ़ी फ़र्क के बावजूद ताल्लुकात बढ़ रहे हैं और दोनों एक दूसरे के एक साल के अंदर शादी के ख्वाहां भी हैं। ताहम अब खबर सामने आई है कि दोनों का फौरी तौर पर शादी करने का कोई इरादा नहीं है। DNA इंडिया ने अपनी रिपोर्ट में जोड़े के करीबी ज़राए के मुतालिक बताया है कि अगरचे दोनों के जहन में शादी का मंसूबा है, ताहम दोनों जल्द शादी करने का इरादा नहीं रखते। रिपोर्ट के मुताबिक अर्जुन कपूर पहले अपनी बड़ी बहन आशुला कपूर की शादी के लिए ख्वाहां हैं, जिसके बाद ही वो अपनी शादी के मुतालिक कोई प्रोग्राम बनाएंगे। साथ ही एक और रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि अगरचे मलाइका अरोड़ा ने अर्जुन कपूर को अपनी करीबी सहेलियों से भी मिलवाया है, ताहम वो खुद अभी उनके हवाले से बहुत कुछ जानना चाहती हैं। एक और रिपोर्ट के मुताबिक दोनों शादी से कबल एक दूसरे को ठीक तरह से आजमाना चाहते हैं, जिसकी वजह से उनका फौरी तौर पर शादी का कोई इरादा नहीं है। दोनों के करीबी ज़राए ने बताया है कि दोनों अदाकार ताल्लुकात में रहकर अच्छा वक्त गुजार रहे हैं और एक दूसरे को ज़्यादा से ज़्यादा समझना चाहते हैं। दूसरे जाने मलाइका अरोड़ा के साबिक शौहर अरबाज खान ने भी खुद से 20 साल कम उम्र इटली की अदाकारा और मॉडल जॉर्जिना एंड्रियानी से ताल्लुकात की तस्दीक करते हुए कहा है कि उनके ताल्लुकात फ़िलहाल नए हैं। नाज़रीन, ख्याल रहे कि मलाइका अरोड़ा और अरबाज खान के दरमियान 2017 में तलाक हो गई थी और दोनों ने शादी में 21 साल गुजारे। दोनों ने 1998 में शादी की थी, जबकि दोनों का एक 14 साला बेटा भी है। बड़े सगीर पाको हिंद के लेजेंड अदाकार यूसुफ खान अल मारूफ दिलीप कुमार की तबीयत एक बार फिर ख़राब हो गई है, ताहम डॉक्टरों की टीम घर पर ही उनका इलाज जारी रखे हुए है। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बॉलीवुड के शहंशाह जज्बात दिलीप कुमार एक बार फिर तबीयत ख़राब हो गई है और दोनों अदाकार को गुज़श्ता 4 दिन से बुखार था, ताहम वे एक बार फिर वो नमूनिया का शिकार हो गए हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक अदाकार को ये इन्फेक्शन तबीयत ठीक होने के बावजूद नमूनिया के कुछ जरासीम रह जाने के बायस हुआ है। अदाकार को गुज़श्ता 1 माह से खुराक भी मसनूई तरीके से दी जा रही है, जिसके बायस वो कमज़ोरी का भी शिकार हो चुके हैं। बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान ने अपनी नई फिल्म साइन कर ली है, जिसकी शूटिंग का आगाज़ अगले साल फरवरी में होगा। शाहरुख खान की ये नई फिल्म भारत के पहले खलाबाज राकेश शर्मा की ज़िंदगी पर मबनी है। रिपोर्ट्स थी कि इस फिल्म का नाम सैल्यूट रखा जाएगा, ताहम अब खबरें हैं कि फिल्म साज इसका नाम सारे जहां से अच्छा रखने का इरादा कर रहे हैं। इस फिल्म में शाहरुख खान राकेश शर्मा का मरकज़ी किरदार अदा करेंगे। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म के प्रोड्यूसर रोनी स्क्रियोवाला ने मीडिया को बताया है कि फ़िल्म की शूटिंग अगले साल फरवरी में होगी और इस फिल्म की कहानी अंजुम राजा वाली ने तहरीर की है, जबकि हिदायत महेश मिथानी देंगे। नाज़रीन, वाज़ेह रहे कि शाहरुख खान से कबल इस फिल्म में मरकज़ी किरदार अदा करने की ऑफ़र आमिर खान को दी गई थी, ताहम उन्होंने फिल्म में काम करने से इनकार कर दिया, जबकि आमिर खान ने बाद शाहरुख खान से दरख्वास्त की थी कि वो इनकी जगह इस फिल्म में मरकज़ी किरदार अदा करें, जिसके बाद शाहरुख ने आमिर की इस दरख्वास्त को कबूल भी कर लिया था। गुज़श्ता साल ये खबरें भी सामने आई थी कि फिल्म में दीपिका पादुकोण या फिर ऐश्वर्या राय बच्चन में से किसी एक को कास्ट किया जाएगा।
ताहम अब रिपोर्ट्स हैं कि भूमि पटनेकर मरकजी अदाकारा का किरदार निभाएंगी। अलबत्ता प्रोड्यूसर्स ने कहा है कि उन्होंने फ़िलहाल किसी भी अदाकारा को कास्ट नहीं किया, ताहम वो जल्द अदाकारा के नाम का ऐलान करेंगे। राकेश शर्मा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ISRO और सवेत इंटरकॉस्मोस स्पेस प्रोग्राम के मुश्तरका प्रोग्राम के तहत खला में गए थे और राकेश शर्मा ने खला में 7 दिन 21 घंटे और 40 मिनट तक क़याम किया था। राकेश शर्मा की इस वक्त उम्र 59 बरस हो चुकी है। नाज़रीन, जैसा कि आप और हम जानते हैं कि दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह इस साल शादी के बंधन में बंधने वाले हैं और दीपिका पादुकोण हुस्न की मलका जानी जाती हैं जो कि लाखों दिलों पर राज करती हैं। दीपिका के मद्दाह ना सिर्फ हिंदुस्तान में हैं बल्कि पाकिस्तान और पूरी दुनिया में भी हैं। इन्हीं हालात में पाकिस्तान के शहर लाहौर से दीपिका का एक दीवाना मंजर आम पर आया है जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर देखी जा सकती है। नाज़रीन, इस वीडियो में ये शख्स दीपिका से अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा है और रणवीर सिंह को दीपिका से दूर रहने के मशवरे दे रहा है। आइए मिलकर ये वीडियो देखते हैं। दादा दादा दादा, अगर उसने दीपिका की तरफ आंख उठाकर भी देखा ना तो पूरे कलकत्ता को राख कर दूंगा कोयले की तरह। दीपिका सिर्फ मेरी है और उसे जाके बोल दो दादा कि मैं उससे बड़ा गुंडा हूँ और दीपिका सिर्फ मेरी है। दीपिका से मैंने मोहब्बत की है और इस होटल में बैठकर उससे मैं शादी करूंगा और तेरी शादी इस नवंबर में उससे नहीं हो सकती। साला तूने गुरु माना था तो तूने दीपिका निकाल ली। दीपिका सिर्फ मेरी है। दीपिका, ये देखो तेरे लिए मैंने ये सारा होटल। जी तो नाजरीन, देखिए आपने भी हमारे साथ ये वीडियो। ना जाने दीपिका और रणवीर की शादी के बाद इस तरह के कितने ही दिल हैं जो कि टूटने वाले हैं। अब ज़रा रुख करते हैं हॉलीवुड का। ब्रिटेनिया अवार्ड्स की रंगारंग तकरीब कैलिफोर्निया के शहर बेवर्ली हिल्स में हुई और फनकारों की महफिल मज़ाहिया अदाकार जिम कैरी ने लूट ली। अमेरिका के मज़ाहिया अदाकार जिम कैरी रेड कारपेट से स्टेज तक छाए रहे और अवार्ड शो में अमेरिकी और बरतानवी अदाकारों का हसीन इम्तजाज नजर आया। मारूफ सीरीज़ गेम ऑफ थ्रोन के हीरोइन अमलेका क्लार्क ने ब्रिटिश आर्टिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता, जबकि अदाकार जिम कैरी ने चार्ली चैपलिन का अवार्ड अपने नाम किया। तो जी नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम चिट चैट कॉर्नर पहुँचता है अपने इख्तिताम को। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए उर्दू पॉइंट।